नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि LG 6-in-1 AI डुअल कन्वर्टर AC रिमोट में दिए गए सभी बटन्स का फंक्शन का उपयोग कैसे करें। मैं बेसिक से लेकर स्पेशल फंक्शंस तक सब कुछ कवर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए रिमोट में बैटरी लगाकर शुरू करते हैं, जिसके बाद आपको रिमोट का टाइम को सेट करना होगा। आप इस अप और डाउन बटन को दबाकर आप समय सेट कर सकते हो। यहाँ 12 AM दिखा रहा है और आप इस अप बटन को दबाने से टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये बटन दबाते रहने से पहले 1 से इंक्रीज होके 12 AM तक दिखाई देगा, फिर 1 PM से 12 PM दिखाई देगा और आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। और कंफर्म करने के लिए इस सेट बटन को दबाएं। ये बटन ऑन ऑफ बटन है और इस बटन को दबाने से AC को चालू और बंद कर सकते हो। ऑन ऑफ बटन के नीचे आपको ये अप और डाउन बटन दिखाई देगा और इस अप बटन को दबा के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो, जैसे आप रिमोट का डिस्प्ले और AC यूनिट का डिस्प्ले में देख रहे हो। और इस डाउन बटन को दबाकर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो। ये मोड बटन है और इसे दबाने से मोड बदल जाएगा। यहाँ अगर आप रिमोट के डिस्प्ले में देखोगे तो आपको इस सिंबल दिखाई देगा जो कूलिंग मोड है। इस मोड बटन को दबाकर आप देख सकते हो कि मोड दूसरे आइकन में बदल गया है और ये डिह्यूमिडिफिकेशन मोड है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब ह्यूमिडिटी अधिक हो, जैसे बारिश के मौसम में और यदि आप कोस्टल एरियाज में रहते हो। इस मोड को दोबारा दबाने पर आपको ये सिंबल दिखाई देगा जो कि फैन मोड है और AC यूनिट में ऑन साइन दिखाई देगा। इस फैन मोड में आपका AC केवल ब्लोअर फैन की तरह ही काम करेगा क्योंकि कंप्रेसर बंद हो जाता है। ये बटन फैन स्पीड को नियंत्रण करता है। यहाँ रिमोट डिस्प्ले का राइट साइड में आप 5 बार देख सकते हो, जिसका मतलब है कि फैन का स्पीड हाई में है। इस बटन को दबाने पर आप देख सकते हो कि बार ऊपर नीचे होते हुए, और इसे नेचुरल विंड कहा जाता है और फैन स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इस बटन को फिर से दबाने पर आपको एक सिंगल बार दिखाई देगा, जिससे पता चलता है कि फैन का स्पीड लो है। इस बटन को बार बार दबाने से AC का फैन स्पीड इंक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम स्पीड में 5 बार्स दिखाता है। ये बटन कंफर्ट एयर है और इसे दबाने पर ये आइकॉन दिखाई देगा। इसे तब यूज कर सकते हो जब आप AC के सीधे हवा से परेशान हो और इसे दबाने से डायरेक्ट हवा डिफ्लेक्ट हो जाता है और आपको आराम मिलेगा। ये बटन लाइट ऑफ और म्यूट के लिए है। अगर आप रात में थोड़ा सा भी लाइट और साउंड से डिस्टर्ब हो जाते हो तो इसे एक बार दबाने से AC यूनिट का डिस्प्ले बंद हो जाएगा और कमरे में आपको AC का डिस्प्ले का लाइट नहीं दिखाई देगा। इसे फिर से दबाने से AC का डिस्प्ले ऑन हो जाता है और इस बटन को 3 सेकंड तक दबाने से यूनिट की बीप की आवाज म्यूट हो जाएगा और यहाँ मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर भी आप आवाज नहीं सुन सकते हो। ये 2 बटन स्विंग बटन्स है। ये वर्टिकल स्विंग के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल स्विंग के लिए है। इसे दबाकर आप इसका स्विंग एडजस्ट कर सकते हो। ये सिंबल फुल स्विंग के लिए है। फुल स्विंग के दौरान डिफ्लेक्टर्स ऊपर नीचे मूव होता है। इस बटन को बार बार दबाने से स्विंग की दिशा मनचाही दिशा में बदल जा सकता है। इस बटन रूम टेम्परेचर बटन है और इसको दबाने से आपको रिमोट के डिस्प्ले में कमरे का टेम्परेचर दिखाई देगा। ये बटन AC+4 बटन है। एक बार इस बटन को दबाने पर आपको AC यूनिट और रिमोट का डिस्प्ले में AC दिखाई देगा। ये AI कन्वर्टेबल मोड है, जहां एयर कंडीशनर खुद सराउंडिंग एनवायरनमेंट और यूसेज पैटर्न को एनालाइज करके डिजायर्ड टेम्परेचर में फास्टर पहुंच के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस बटन को फिर से दबाने से रिमोट और AC यूनिट में 80 डिस्प्ले होता है और इस मोड में रेटेड पावर इनपुट की तुलना में पावर इनपुट 20% कम हो जाता है। इस बटन को फिर से दबाने से रिमोट और AC यूनिट में 60 डिस्प्ले होता है और इस मोड में रेटेड पावर इनपुट की तुलना में पावर इनपुट 40% कम हो जाता है। इस बटन को फिर से दबाने से रिमोट और AC यूनिट में 40 डिस्प्ले होता है और इस मोड में रेटेड पावर इनपुट की तुलना में पावर इनपुट 60% कम हो जाता है।
ये बटन विराट फंक्शन है। इस बटन को दबाने से रिमोट और एसी यूनिट में HC डिस्प्ले होता है और ये फंक्शन आपको गर्मियों में रूम को फास्टर कूलिंग देता है क्योंकि ये 110% कैपेसिटी में फंक्शन करता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इस मोड में एसी ज्यादा नहीं चलाइए क्योंकि पावर कंजम्पशन इस मोड में हाईएस्ट होता है। ये बटन स्लीप फंक्शन के लिए है। जब आप सोने जाते हो तब ये फंक्शन एयर कंडीशनर को आपका इनपुट किया गया टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। इस फंक्शन को सेट करने के लिए इस बटन को दबाइए और आपको इस स्लीप आइकन को ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा। फिर इस अप बटन को उपयोग करके आवाज सेलेक्ट कर सकते हो। इसको 1 घंटे से 7 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है और फंक्शन सेट करने के लिए इस सेट बटन को दबाइए और एसी यूनिट में कुछ सेकंड के लिए आपको सिलेक्टेड आवाज दिखाई देता है। सेट होने के बाद आपका रिमोट डिस्प्ले में स्लीप आइकॉन ब्लिंक होने बंद हो जाता है। इस फंक्शन में हर 30 मिनट्स के बाद तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और आपका प्रीसेट तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और आपने सेट करते समय टेम्परेचर 20 डिग्रीज है तो 2 घंटे के बाद 24 डिग्रीज हो जाता है, जिससे आप आरामदायक नींद ले सकते हो और सुबह सुबह आपको ठंडी महसूस नहीं करना पड़ेगा। इस फंक्शन को ऑफ करने के लिए इस सेट एंड बटन को दबाइए। ये बटन ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर के लिए है। ये फंक्शन एसी को डिजायर्ड समय पर ऑन या ऑफ कर देता है। ऑन टाइमर सेट करने के लिए इस बटन को दबाएं और फिर डिजायर्ड टाइम को सेलेक्ट करने के लिए इस बटन का उपयोग करें और कंफर्म करने के लिए इस सेट बटन को दबाएं। इस फंक्शन को ऑफ करने के लिए इस सेट एंड बटन को दबाएं। इसी तरह ऑफ टाइमर को सेट करने के लिए इस बटन को दबाएं और डिजायर्ड टाइम सेलेक्ट करने के लिए इस बटन को उपयोग करें और कंफर्म करने के लिए इस सेट बटन को दबाएं। जब ऑन टाइमर या ऑफ टाइमर सेट है तो आपको रिमोट डिस्प्ले में ऑन या ऑफ दिखाई देगा और एसी यूनिट में टाइमर आइकॉन दिखाई देगा। इस फंक्शन को ऑफ करने के लिए इस सेट एंड बटन को दबाएं। ये बटन फंक्शन बटन है और ये बटन दबाने पर आपका रिमोट के डिस्प्ले में इस आइकॉन ब्लिंक होते दिखाई देगा। ये आयनाइजर आइकन है और ये फंक्शन सेलेक्ट करने पर आयन पार्टिकल्स के द्वारा स्वच्छ और ताज़ी हवा सप्लाई करता है। इसको सेलेक्ट करने के लिए सेट बटन दबाइए और आपको रिमोट डिस्प्ले में आइकॉन दिखाई देगा। इस फंक्शन आइकॉन को 2 बार दबाने पर ये आइकॉन दिखाई देगा जो ऑटो क्लीन आइकॉन है। सेट बटन दबाने से ये फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। होप आपके लिए इस वीडियो हेल्पफुल हुआ है और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।